हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है। इसमें जीके का क्वेश्चन होता है और इसमें 40 क्वेश्चन हम लोग डेली के डेली डिस्कस करते हैं। इससे पहले बहुत सारे पार्ट हमने अपडेट कर दिए हैं। आई होप कि आपने देखा होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आइए पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। तो ऋणों की जो वसूली होता है ना, इसको हम शामिल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, क्यों। हालांकि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आई थी दक्षिण भारत में, केरला तमिलनाडु इस समय लागू किया गया था। तो ये कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, क्योंकि वहाँ जो था इन्हीं हिस्सों में बड़ी जिम्मेदारियों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। तो ये 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। और ध्यान रखेंगे, इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, इस समय पे गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। और उसके बाद बंग भंग आंदोलन इसी टाइम पे चला गया था और स्वदेशी आंदोलन भी इसी टाइम पे चलाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा सत्याग्रह, यह महात्मा गांधी द्वारा किया गया सत्याग्रह का बात कर रहा है। तो कह रहा है कि किसान से संबंधित नहीं। तो अहमदाबाद जो सत्याग्रह हुआ था, तो अहमदाबाद वाला जो हुआ था वो मिलों के लिए हुआ था। मिल में जो कुछ मजदूर वगैरह थे उन्होंने हड़ताल किया था, तो उसके साथ गांधी जी थे। तो ये अहमदाबाद वाला जो था ये किसानों से संबंधित नहीं था, बल्कि वहाँ के मिल मजदूरों से संबंधित था। उसमें कुछ बोनस वगैरह बढ़ाने की बात की गई थी, जो कि हालांकि बाद में इसका बात माना भी गया और 35% इसके बोनस में वृद्धि किया गया था। ठीक है, ये भी याद पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन, कितना परसेंट वृद्धि किया गया था। तो 35% वृद्धि किया गया था उसके बोनस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है। तो इसका जो संबंध है विश्व बैंक है। वर्ल्ड बैंक जो है, अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामला में अगर कोई गड़बड़ी होती है या फिर कहीं कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है। तो विश्व बैंक उसका निपटारा करता है। ध्यान रखेंगे, बेसल जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है, तो पूछ रहा है कि निम्न में से किस देश में स्थित है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि बेसल कहाँ है, जो कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है। तो ये आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बेसल कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, आर्थिक विकास, व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। देख रहे क्वेश्चन यहाँ पे पीस, शांति से रिलेटेड बात कर रहा है और यहाँ भी शांति का बात कर रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है। तो एंडीज पर्वत सबसे पहले कहाँ है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, और ये एकांका गोवा इसकी सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र अल्पाइन पर्वत श्रेणी का नाम क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एटलस हो जाएगा। अल्पाइन श्रेणी का नाम क्या है? ये एटलस है। तो एटलस जो पूछेगा फिर कि एटलस किस देश में स्थित है, तो ये एक देश में तो है नहीं, 2-3 देश में है। तो एक है कि मोरक्को में है। ठीक है, मोरक्को में है। उसके बाद अल्जीरिया में भी है, इसका कुछ फैलाव है इसका। ठीक है, अल्जीरिया में भी है। उसके बाद ट्यूनीशिया में भी है। तो ये 2-3 देशों में एटलस पर्वत फैला हुआ है। तो बेसिकली ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत शिखर एक मृत ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से उसका क्या नाम है। तो वो पूछ रहा है, इसका सही है किलिमंजारो हो। क्या है? किलिमंजारो बहुत ही फेमस है। जो किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में है। ठीक है, ध्यान रखिए तंजानिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण वर्ष 1911 में हुआ। ये भी ध्यान रखें, कब हुआ? तो 1911 में हुआ। किसके शासनकाल में ये हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय में थे। कौन थे उस समय में? जो भारत का गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में यह हुआ था। ठीक है, उनका निम्नलिखित में से शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो आध्यात्मिक गुरु जो था वो रामदास थे। कौन थे?
ये पूछा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन था, तो रामदास जी थे। कौन थे, रामदास जी थे, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था, तो बाजीराव प्रथम था, ठीक है। बाजीराव प्रथम जो था पानीपत के तृतीय युद्ध के समय वो पेशवा था। अब पूछेगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था, तो ये 1771 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और 1771 में हुआ था। और फिर ये प्रथम कब हुआ था, तो 1526 में ये हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। द्वितीय कब हुआ था, तो ये आपको 1556 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, इब्राहिम खां गर्दी किस पेशवा शासक का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था, तो ध्यान रखेंगे आप कि बालाजी बाजीराव का जो है, इब्राहिम खां गर्दी जो था बालाजी बाजीराव का महत्वपूर्ण सेनापति था, ठीक है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, आपको अच्छे से पता होगा, बख्तियार खिलजी जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये सेनापति था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत जो उसमें गुलाम वंश से उसकी स्थापना किया था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में राशनिंग प्रथा यानी कि रोटेशनिंग सिस्टम की प्रारंभ की थी, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वैदिक साहित्य को कुल कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो कुल 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत के किस भाग में खरोष्ठी लिपि 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के मध्य के प्रयोग किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो केंद्रीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अशोक के शासनकाल का अवधि क्या है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कलिंग युद्ध की विध्वंसता का वर्णन करते हैं। कलिंग युद्ध की चर्चा जो है किस शिलालेख में किया गया, बेसिकली ये क्वेश्चन है, तो शिलालेख 13 में किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अभिलेख 13 है इनका, उसमें किया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा है, तो जैसलमेर है, याद रखेंगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। राजस्थान का गांधी किसे माना जाता है, ठीक है, तो ये जो है गोकुल भाई भट्ट को जो है राजस्थान का गांधी माना जाता है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है कि भगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से, तो भगोरिया उत्सव का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से, किससे है, मध्य प्रदेश से, ध्यान रखें, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है, तो शुरू में भी बदल सकता है, ठीक है, या फिर सर्विस के बाद बदल सकता है, या फिर प्रत्येक 1 मिनट के बाद बदल सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ, तो शिमला समझौता जो है देखिएगा 1972 में तो हुआ था, लेकिन डेट दिया है यहाँ पे, तो डेट में ध्यान रखेंगे कि 2 जुलाई को हुआ था, ठीक है, 2 जुलाई को हुआ था, रात को ये हुआ था। अब उस समय पाकिस्तान का जो था वो कौन था, भुट्टो था, और भारत का जो था वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय में थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है, शुक्ल सप्तमी के दिन यह आता है। लघु जो होता है सबसे कम, मतलब बहुत कम पानी उठता है, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री के आसपास वो एंगल बन जाता है पृथ्वी और इसके बीच में, इसीलिए ज़्यादा जो है यहाँ पे नहीं उठ पाता है पानी, ठीक है। तो न्यूनतम जो है वो शुक्ल पश्चिमी के दिन ही ऐसा हो पाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। अगला कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि पुरुषनी जो है, रावी नदी का पुरुषनी इसका सबसे प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर से लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है, तो वह दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है, दुर्लभ मुद्रा कहलाती है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी, तो जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। सदीर किसका पुराना नाम है, तो सदीर जो है ना वो भरतनाट्यम का पुराना नाम है। जब पूछेगा कि ये भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल, ध्यान रखिएगा। कथक जो है ये यूपी से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। रेखांकित चेक यानी कि जिसपे हम लोग कहते हैं कि वो क्रॉस चेक जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको कहाँ भजा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो वो बैंक के माध्यम से ही भजा सकते हैं हम उसको, ठीक है, उससे उसका जो यूज है वो बैंक के माध्यम से ही हो सकता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो भटकल बंदरगाह जो है ये कर्नाटका में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और डेल्टा बनता कब है? जब नदी जो है निक्षेपण के दौरान बहुत सारे धूल मिट्टी सबको लेकर के लास्ट में जब गिरा देती है, एक जगह पे जमा हो जाता है, तो उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का अमूमन डी से सूचित किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेकवास प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ये जो है गुन्नर मीडर ने दिया था। किसने दिया था? गुन्नर मीडर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये सही है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ जो है, मीरा सेठ ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीरा सेठ समिति था, उसका संबंध जो था हथकरघे से था, ठीक है। हथकरघे दिवस जो हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं, भी ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है क्वेश्चन कि हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। एथलेटिक्स डे भी 7 मई को मनाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीपीएल के लिए खदानों का निर्गमन मूल्य आर्थिक लागत का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तो यह आसान क्वेश्चन है। ये जो है 30% किया गया। कितना किया गया? 30% किया गया। अगला क्वेश्चन है कि सेल की स्थापना कब की गई थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1974 में किया गया था सेल की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि शाख नियंत्रण के परिणामात्मक उपायों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है। तो शाख नियंत्रण जो है आरबीआई द्वारा इसे लाया जाता है और इसमें क्या शामिल नहीं होता है? तो खुले बाजार की जो क्रिया है ना वो इसे शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग व्यापार करते हैं वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है। तो इसमें केवल सापेक्ष लाभ होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी व्यापार होता है उसमें केवल और केवल क्या होता है? सापेक्ष लाभ होता है। तो ये था हमारा 40 क्वेश्चन का सीरीज। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।